Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Bunny. Today we shall start our second book, Moments, and its first chapter is The Lost Child. Let's start it. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. तो बहुत ही खुश है, उत्तेजित है, उत्सुक है और मिठाई लेना चाहता है और खिलौने लेना चाहता है जो वहाँ पर दिख रहे थे, बेचे जा रहे थे. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन माता पिता उसके लिए वो नहीं खरीदते. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. तो फिर वो उनको मना कैसे करता है, क्यों करता है जब कोई दूसरा उसके लिए वो खरीदना चाहता है, ऑफ़र करता है, उसको देना चाहता है वो. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. बसंत ऋतु का उत्सव है. फेस्टिवल मीन उत्सव. बसंत ऋतु का उत्सव था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स. अब कम होती हुई सर्दी. विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन मतलब भीड़ी जो गलियाँ हैं. एंड allies emerged a gaily clad humanity. allies मीन संकरी जो गलियाँ हैं, भीड़ी गलियाँ हैं, वहाँ से प्रसन्नचित. गैली मीन प्रसन्नचित, खुश जो लोग हैं, मानवता है वो प्रकट होती है. मौज मीन प्रकट होना, निकलती है. सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्स. कुछ पैदल हैं, कुछ घोड़ों पर आ रहे हैं. अदर्स सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलोक कार्ट्स. तो बाकी जो है कुछ कैसे आ रहे हैं, बैलगाड़ियों पर बैठ कर के आ रहे हैं और बांस के जो छकड़ों पर ये कुछ जैसे व्हीकल हो सकता है. कैरिड इन बैम्बो, बांस की कुछ चीज़ ऐसी बनी हुई जिसके ऊपर वो बैठ कर के आते हैं. वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. एक छोटा सा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच में भागा. ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. तो भरा हुआ खुशी के साथ में, जीवन और खुशी के साथ में. चंचलता और हंसी से भरा हुआ एक नन्हा सा बालक अपने पिता की टांगों के बीच में. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके माता पिता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जल्दी आओ बच्चे, जल्दी. एज ही लैग बिहाइंड, जब वो पीछे रह जाता है. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. एक ही लाइन के अंदर जो दुकानें हैं, वहाँ पर जो टॉयज़ पड़े हैं उनको देख करके वो फैसिनेट हो जाता है, बड़ा ही आकर्षित हो जाता है. ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स. अपने माता पिता की ओर भाग करके गया वो. हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल. पैर पीछे पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चलते हैं जैसे वो उसको आवाज़ लगाते हैं. हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द प्रीसीडिंग टॉयज़. अब उसकी आंखें जो हैं उन्हीं खिलौनों पर टिकी हुई हैं जो पीछे छूट रहे हैं. रिसीडिंग मतलब पीछे रह गए हैं. लिंगरिंग मीन टिकी हुई हैं. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. जब वो वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर उसके माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे. ही कुड नॉट सुप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. तो अपनी इच्छा को वो दबा नहीं पाया. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़. तो वो जानता था, इसके अतिरिक्त वो जानता भी था, अच्छे तरीके से जानता था, ओल्ड कोल्ड मतलब एक घूर जो माता पिता की रेफ्यूज़ल मनाही की एक घूर जो मतलब माता पिता अगर उसको घूरते तो उसको पता चल जाता कि वो मना कर रहे हैं. आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड. तो अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है कि मैं वो खिलौना लेना चाहता हूँ. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. उसके पिता ने लाल आँखों से उसकी ओर देखा, गुस्से से. इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे.
उसी क्रूरता भरा अंदाज से, मतलब उसके पिता ने उसकी ओर देखा डराते हुए उसको. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." तो उसकी माँ जो थी, उसकी माँ जो मतलब वातावरण को देख करके बड़ा ही खुश थी. मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, मतलब ऐसा माहौल था, बहुत ही अच्छा माहौल था और खुश थी वो. वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और बड़ी कोमल थी वो. उसने अपनी उंगली जो है उसको दी पकड़ने के लिए और कहा, लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत फूलों से भरे हुए. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघलते हुए सोने के समान थे, इतने पीले. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, स्वेप्ट मतलब फैले हुए थे, दूर तक ढके हुए थे वो. Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a nice day.